हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और आज मैं आपको ले चलती हूँ मेडिटेशन के डीप में। अगर आपने मेडिटेशन को सीरियसली एक्सपीरियंस किया है और उसे समझा है तो मेडिटेशन एक साइंस है जो आपको आपके दिमाग को उन हर चीज़ से डील करने में सहायता करता है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। उन नेगेटिव थॉट से, उस हर वर्क से जो आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो, उसमें वो आपकी पोटेंशियल को बढ़ाता है और आपकी असली शक्ति को बाहर लेकर आता है, जिससे कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो वो बहुत आसानी से कर पाओ। आज तक जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने स्पिरिचुअल दुनिया में जाने से पहले मेडिटेशन को ही प्रैक्टिस किया है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये कैसे? आप जब मेडिटेशन करते हो तो सबसे पहले आपको उसे एक्सपीरियंस करना होता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाते हो तो आपको सबसे पहले उस पर विश्वास करना होता है और आपका विश्वास ही वहाँ पर वो वर्क करने लगता है। लेकिन मेडिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है कि आपको पहले उसे करना होगा, आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं, आपको जो अनुभव होता है, उससे आपका विश्वास बनता है। जब डे टू डे लाइफ में आप ये करते जाते हो तो आपका विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ होने लगता है और आप मेडिटेशन को सही रूप में जान पाते हो। अब आप कहोगे कि अगर हमें सही में मेडिटेशन करना है तो कैसे करें? तो मेडिटेशन सही या रॉन्ग वे में नहीं होता, सिर्फ उसे करना होता है। छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में अगर हम जान लें तो हम भी उस डीप अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सबसे पहले आपको आपकी बॉडी को समझना होगा। पहले आपको उसे उस लायक बनाना होगा कि वो उतने टाइम बैठ पाए। सबसे शुरू में आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हो कि आप सिर्फ बैठने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम शुरुआत में बिगिनर्स होते हैं तो हमें बैठने में भी काफ़ी दिक्कत होती है कि हम उतने टाइम बैठ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो शुरुआत में ही 15 या 20 मिनट या आधे घंटे का मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि अगले दिन करने का मन ही नहीं होता है या हमारा दिमाग उसे पूरी तरीके से डिनाई कर देता है, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। सबसे शुरू में आप पहले 5 मिनट बैठें, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें, अपनी बैक को, अपने हाथों को अपने थाई पर रखें मेडिटेशन पोज में, और फिर आप सिर्फ बैठ जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी बॉडी पर ध्यान देना है कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे। आपने 2 से 4 दिन ये सब कुछ किया या बहुत से बहुत आप 7 डे तक इसे ले जाएं, फिर आप देखोगे कि आपको बैठने की हैबिट हो गई है। आप जैसे ही बैठे, आप उसके बाद अपनी माइंड को अगला टास्क दें कि उसे अपने थॉट पर उसे अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान दें। कुछ भी ऐसा अपने सामने रख ले जिसे सिर्फ आपको एक टक देखना है, जिससे भी आपकी ये अवस्था काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगेगी। या फिर आप किसी ऐसे म्यूज़िक को लगा लें और सिर्फ उस पर ध्यान अपना दें और उसे सुने और 5 से 10 मिनट बैठे। जब आप धीरे धीरे इस चीज़ को करने लगोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि अब आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार हो गई है, बैठने के लिए तैयार हो गई कि आप 5-10 मिनट बहुत आराम से बैठ पा रहे हो। फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान भी रख पा रहे हो। इसके बाद आपको किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है, सिर्फ अपने आप को सब्जेक्ट समझना है और अपनी सांसों को ऑब्जेक्ट समझना है। जैसे कि कोई अनदर पर्सन है और अगर आप उसे देख रहे हैं तो आप उसकी हरकतों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि वो इंसान किस टाइप का है, कि लाइक वो कैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन जब आप उस इंसान से खुद से कहोगे कि तुम अपने आप
कैसे हरकत करते हो, क्या करते हो, तो वो इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। वैसे ही आपको अपने आप को देखना है कि आप सब्जेक्ट बन जाओ और फिर देखो ऑब्जेक्ट बन के अपनी सांसों को। मतलब ये सब्जेक्ट हो आप और आपका ऑब्जेक्ट है आपकी सांसें। आप ऐसा सोचो कि आप उसे दूर से देख रहे हो कि आपकी सांसें कहाँ जा रही है और कहाँ तक आ रही है। बीच में कभी आपका ध्यान भटके भी तो आप उस पर रिग्रेट ना हो, फिर से अपने ध्यान को उसी पर लेकर आएं और इसे प्रैक्टिस करते रहें। जब आप दिन प्रतिदिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक दिन वो अवस्था आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होता है। आप उस अवस्था में प्रैक्टिस से ही जा सकते हो। और अगर किसी का ये कहना है कि हम 1-2 दिन करते हैं या हमारा बीच में ब्रेक होता है, तो मैं कहूँगी आपको कि आप वापस फिर से उसी स्थान पर आ जाते हो जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो आप सोचिए कि मुझे कितनी बार उस शुरुआत से होकर वापस उस पॉइंट तक जाना है। आप जितनी बार ये गलती करोगे उतनी ही बार आपको शुरुआत से स्टार्टिंग करनी होगी। इसलिए आपको जितनी भी देर आप कर रहे हो उतने टाइम आपको इसे डेली प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होने लगती है। सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करने लगते हो। आपको अपनी कमियां और खूबियां बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। फिर आप एंग्री होना कम हो जाते हो, आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। आपकी भाषा में फ़र्क आता है कि आप अब अच्छा बोलने लगे हो, अब अच्छी चीज़ें यूज़ करने लगे हो, अच्छे शब्द यूज़ करने लगे हो किसी भी चीज़ के लिए। आपके थॉट्स में फ़र्क आ जाता है कि आप अब हर एक इंसान के लिए पॉजिटिव सोचने लगे हो, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, लेकिन आप अब उस नज़रिए से उसे देखने लगे हो जो नज़रिया उसके प्रति होना चाहिए। आप लोगों की गलती न देखकर अपने अंदर क्या इम्प्रूव करना है, आप उस चीज़ की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं दुनिया को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं खुद को ज़रूर बदल सकता हूँ और ख़ुद को बदलकर मैं बड़े बड़े बदलाव कर सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप मेडिटेशन के डीप में उस चीज़ को समझ के करोगे तो आई एम श्योर कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जब आपको उसकी डेप्थ पता होती है, किसी भी वर्क को आप जब करने जा रहे हो, किसी भी चीज़ को आपको करने जा रहे हो, तो अगर आपको पता होता है कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हो। कि जब भी आप मेडिटेशन करोगे आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, आपके नेगेटिव थॉट्स में कमी आने लगेगी, आपके काम इम्प्रूव होने लगेंगे, आपका जीवन खुशहाली से भरने लगेगा और आप काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कर पाओगे, सिर्फ एक सिंपल थिंक के कारण। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको डेप्थ में जाना है तो आपको मेडिटेशन को तो एक्सपीरियंस करना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे थॉट वर्क करते हैं। जब हम अपने थॉट को बैलेंस में नहीं लेके आएंगे तो वो वैसे ही चलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं तो उन्हें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मेडिटेशन को कई फॉर्म में कर सकते हो। आप चलते फिरते अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो, आप लेटकर योग निद्रा का प्रयोग कर सकते हो और आप बैठ कर भी इसे कर सकते हो। जैसा आप चाहो आप वैसा उसे कर सकते हो, बस करना आपको है। और जब आप इसे खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मुझे क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें आपके सामने आने लगेगी। तो आई थिंक कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे
और आज अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आप उसे बहुत जल्दी करना स्टार्ट भी कर दोगे। तो थैंक यू वेरी मच।